क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल ओवर 2 पावर n स्क्वायर। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, मतलब अगर n फैक्टोरियल दिया हुआ हो और n इंफिनिटी पर पहुंच रहा हो, तो हम हमेशा n फैक्टोरियल की जो वैल्यू है उसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन से। किसके इक्वल कर देते हैं? इसको इक्वल कर देते हैं अंडर रूट 2n पाई n ओवर e पावर n। इसके अप्रोक्सीमेट इसको कर देते हैं, क्योंकि जब हायर वैल्यूज के लिए फैक्टोरियल की वैल्यू निकाली जाती है तो पहली बात तो वो बहुत ही बड़ी हो जाती है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो इतनी बड़ी वैल्यूज को फाइंड करने से अच्छा है हम ये वैल्यू फाइंड कर लें, और ये जो वैल्यू है वो काफी नजदीक होती है n फैक्टोरियल की वैल्यू के। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हम n फैक्टोरियल का हमेशा ही अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं जब भी n की वैल्यू बहुत लार्ज पर हम देखते हैं। तो n को जब इंफिनिटी टेंड करवा रहे हैं तो n फैक्टोरियल का अप्रोक्सीमेशन डायरेक्ट हम ले लेंगे अंडर रूट 2n पाई n ओवर e पावर n। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल ओवर 2 पावर n स्क्वायर। ठीक है, तो n फैक्टोरियल को हम स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन से लिख सकते हैं अंडर रूट 2n पाई और यहाँ पर n ओवर e पावर n। मतलब मान लेते हैं कि आपको 10 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो 10 फैक्टोरियल की वैल्यू आप मल्टीप्लीकेशन करके निकालेंगे तो वो वैल्यू लगभग लगभग इक्वल ही आती है किसके? अंडर रूट 2 पाई इंटू 10 एंड 10 ओवर e पावर और 10, इसके लगभग इक्वल आती है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी उसके लगभग ही इक्वल वैल्यू मिलेगी आपको 10 फैक्टोरियल। तो जब फैक्टोरियल की वैल्यू जो बड़ी होती है तो हम उसका स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन से ये वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो अब जब ये वैल्यू हम डायरेक्ट अप्रोक्सीमेट करते हैं तो हमारी जो लिमिट है वो निकल करके आती है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल ओवर 2 पावर n स्क्वायर। इसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी अंडर रूट 2n पाई n ओवर e पावर n ओवर 2 पावर n स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं। एक टर्म होती है जब भी हम लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी देखते हैं तो n की जो n कहाँ कहाँ पर है और किस टर्म को कितनी फास्ट और कितनी स्लो ग्रो करा रहा है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ग्रोथ रेट यहाँ पर देखी जाती है। ग्रोथ रेट देखने के लिए हम पहले तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म को कंपेयर करते हैं कि कौन सी टर्म की ग्रोथ जो है वो ज्यादा है। तो जिस टर्म की ग्रोथ ज्यादा है हम सिर्फ उस टर्म को कंसीडर करेंगे, दूसरी वाली टर्म को हम छोड़ देंगे। क्योंकि देखो अगर इसकी ग्रोथ ज्यादा है ना, इसकी ग्रोथ इसकी तुलना में ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ये टर्म जो है वो बहुत जल्दी डोमिनेट कर जाएगी इस टर्म को, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे अगर इसकी ग्रोथ रेट कम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कंपैरिजन में n पावर n के कंपैरिजन में अंडर रूट 2n पाई की जो ग्रोथ है ना, अगर n को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो वैल्यू के बढ़ने की जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू n पावर n। ठीक है, तो इसलिए हम इस टर्म को कंपैरिजन कंसीडर हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम सिर्फ कंसीडर करेंगे इस टर्म को। तो इस टर्म को कंसीडर किया और इस टर्म को कंसीडर किया। अब हम कंपैरिजन करेंगे इस टर्म में और डिनोमिनेटर वाली टर्म में। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ऊपर जो मिलता है हमें मिलता है n पावर n और नीचे जो है हमें मिलता है 2 पावर n स्क्वायर इंटू e पावर n। तो साफ साफ यहाँ से दिखाई दे रहा है कि नीचे जो है आपको एक्सपोनेंशियली दो दो टर्म दिखाई दे रही है। पहली तो e पावर n ही दिखाई दे रहा है और दूसरा 2 पावर n स्क्वायर, मतलब 2 की भी पावर यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट आपकी है वो क्वाड्रेटिकली ग्रो कर रहा है। तो n पावर n की कंपैरिजन में नीचे वाली टर्म बहुत ही फास्टर ग्रो करेगी, बहुत ही
फास्टर ग्रो करेगी एज कंपेयर टू न्यूमरेटर वाली जो टर्म है। तो न्यूमरेटर में क्या है, n पावर n, ये आपका स्लो ग्रो करेगा, स्लो ग्रो करेगा। तो फास्टर अगर नीचे वाली टर्म ग्रो करती है तो मतलब कुछ कुछ यहाँ पर कुछ टर्म आएगी आपकी और उसके बाद में यहाँ पर फास्टर ग्रो आएगा, तो ये पहले इन्फिनिटी को टेंड करेगा ना। ये अगर फास्ट ग्रो कर रहा है तो ये पहले इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम कह सकते हैं कि ये ओवरऑल जो टर्म है वो आपकी जीरो को कन्वर्ज कर जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल ओवर 2 पावर n पावर 2 की जो वैल्यू है वो जीरो के ही इक्वल मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन नहीं भी देखते तो भी अगर हम फैक्टोरियल की वैल्यू देखें तो आप यहाँ पर फैक्टोरियल निकालना चाहोगे n इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, तो आपका जो न्यूमरेटर है वो हमेशा ही छोटा आएगा डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर की ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई बनती जाएगी और न्यूमरेटर की ग्रोथ कम हो जाएगी। तो न्यूमरेटर बहुत जल्दी जाकर के इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा और डिनोमिनेटर बहुत जल्दी जाकर के इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा और न्यूमरेटर नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से ये जो टर्म है ओवरऑल टर्म ये जाकर के जीरो के इक्वल हमें मिल जाने वाली है। ठीक है, अब इसी वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को भी बता देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हम वापस से ग्रोथ रेट की बात करते हैं। तो देखो ग्रोथ रेट डायरेक्ट हम अगर देखें तो ग्राफ से देख सकते हैं एक तो। अब ग्राफ से कैसे देखेंगे, या तो एम एन का ग्राफ बनाएं y इक्वल टू एन का ग्राफ, या फिर y इक्वल टू 2 पावर रूट एन का ग्राफ, इन दोनों का ग्राफ बनाएं और फिर देखेंगे कौन सा ज्यादा ग्रो कर रहा है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि हम यहाँ से इस रूट एन को नीचे उतारने की कोशिश करें और फिर उसके बाद में देखें कि कौन सा ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीका है कि हम पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या मानते हैं, लेट एल की जो वैल्यू है वो है इक्वल लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन ओवर 2 पावर रूट एन। ठीक है, अब इसकी ग्रोथ देखते हैं ना, तो जो एन की जो ग्रोथ है वो स्लो मिलती है हमें एज कंपेयर टू 2 पावर रूट एन की ग्रोथ के। ठीक है, ये हमें फास्ट ग्रोथ मिलती है, फास्ट ग्रोथ। अब ये प्रूव कैसे करेंगे कि फास्ट ग्रोथ है स्लो ग्रोथ है। देखो एक चीज होती है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं log x और x में, तो इन दोनों log x और रूट x में, इन दोनों में अगर कंपैरिजन करते हैं तो आपका जो रूट x जो है ना वो ज्यादा तेजी से ग्रो करता है एज कंपेयर टू log x। ठीक है, इसका मैं आपको अभी प्रूफ देता हूं। ये देखिए यहाँ पर y इक्वल टू लॉग n जो है रेड वाला ग्राफ है और y इक्वल टू रूट n जो है आपका ब्लू वाला ग्राफ है। तो यहाँ से साफ साफ देखा जा सकता है, या फिर वैल्यू रख करके भी आप देख सकते हो कि ग्रोथ जो है रूट n की ज्यादा फास्ट होगी और log n की स्लो होगी एज कंपेयर टू रूट n। ठीक है, अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में। तो यहाँ से डायरेक्ट हम log की बात कर सकते हैं। अब log की बात करेंगे तो यहाँ पर तो हमने log लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं log, ये नेचुरल log है। ओके, log e जिसके बेस में e होता है। log अगर यहाँ पे ले लिया तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log n माइनस, अब इसको माइनस में log 2 रूट n लिखेंगे तो रूट n को पहले ही मैं नीचे उतार दे रहा हूं ताकि एक स्टेप और मुझे ना लिखनी पड़े। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ रूट n log 2। ठीक है, तो इसकी हमें लिमिट निकालनी है। तो अब रूट log 2 जो है वो तो कांस्टेंट है। अब ग्रोथ रेट किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा तेज है, तो log n और रूट n की ग्रोथ रेट हमने कंपेयर कर ली है। किस किस के बीच में, log n और रूट n की। अब log n की जो ग्रोथ रेट है वो कम होती है, रूट n की ग्रोथ रेट ज्यादा होती है। इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ज्यादा जल्दी इंफिनिटी को कौन पहुंचेगा इन दोनों में, देखो पहुंचेंगे दोनों ही इंफिनिटी को, लेकिन ज्यादा जल्दी कौन सा पहुंचेगा, ये वाली टर्म पहुंचेगी। ये वाली टर्म अगर पहुंचती है तो इस टर्म की वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस इंफिनिटी।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे log L इज इक्वल टू टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी टाइप का हमें कुछ यहाँ से मिलने वाला है, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये वाली टर्म पहले ग्रो कर जाएगी। अब यहाँ पर अगर एंटी लॉग लेते हैं तो यहाँ पर L की वैल्यू क्या आएगी, e पावर टेंडिंग टू समथिंग माइनस इन्फिनिटी, टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, और e पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो कितना हो जाता है, 1/e पावर इन्फिनिटी, 1/e पावर इन्फिनिटी मतलब 1/इन्फिनिटी टाइप। 1/इन्फिनिटी टाइप जब हम लिखते हैं तो इसको हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। तो यहाँ से आपके जो L की वैल्यू है, L किसके इक्वल है, यहाँ से लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n ओवर क्या था, 2 पावर रूट n था ना, हाँ 2 पावर रूट n, 2 पावर रूट n, इसकी जो वैल्यू है आपको डायरेक्टली 0 के इक्वल मिल जाने वाली है। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर भी 0 था और दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर भी 0 ही है। ओके, तो और अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में। थैंक यू।